नवाब सिराजुद्दौला का जमाना था। एक सैयदजादे ने किसी आलिम से सुना उस दौर में कि जो बंदा करबला दफन हो जाए तो उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते। कहने लगा भैया मैं तो हूं गुनहगार, मैं तो नकीरैन की दहशत का सामना नहीं कर सकता। बस मां से कहा कि मैं तो जा रहा हूं करबला और वहीं जाके मरूंगा। जाहिर है जब वहीं मर जाऊंगा तो दफन भी तो करबला में वहीं कोई गाड़ देंगे मुझे, तो मैं कम से कम नकीरैन के सवालों जवाब से तो बच जाऊंगा। अब मां बेचारी बहुत रोई पीटी सट पड़ा, नहीं नहीं बस जबरन चल पड़ा। जिस दिन वो पहुंचा सरकार ने उस वक्त के अपने खुद्दाम को आलम रोया में हुक्म दिया कि मेरा एक मेहमान आ रहा है जो मेरी नस्ल से है, फुला फुला उसका नाम है, बंगाल की सरजमीन से चला है और फुला वक्त में फुला दरवाजे से मेरे हरम में दाखिल होगा। तुमने ऐसा करना है, उसको खाना वाना देना है और रात को जब मेरे हरम बंद करो बस शमेदान वगैरह तुम जला के उसे बंद करके चले जाना, उसे मेरे रोजा से बाहर नहीं निकालना। थक गया तो छोड़ दूं। ठीक है मौला ऐसे ही करेंगे। हाँ तो मैं क्या तहसील हासिल का शिकार ना हूं। ऐसा ही हुआ भाई, मौला का हुक्म है तुम्हें, हमने यही बंद करके जाना है। बैठा है अकेला और चूंकि एक जमाने की बात है उस वक्त बिजलियां तो थी नहीं, थोड़ी सी रोशनी है, कुछ घबरा भी रहा है जी, दहल भी रहा है। अचानक आहटें उभरी। क्या देखता है? मौला के हरम की दीवारें तो देखी है ना, इनकी ऊंचाई हर जमाने में यही रही है। मौला के हरम की दीवारों से ऊंट ऐसे उतर रहे हैं जैसे दीवार से मकोड़े उतरते हैं। हक्का बक्का शशदर हैरान परेशान है, ऊंट जैसा जानवर। चले जी मकोड़ा तो एक तो वजन ही नहीं होता, फिर उसकी टांगे होती, वो चश्मा करके उतरता है। ये किस तरह उतर रहे हैं? और खाली भी नहीं उतर रहे, लदे हुए। हर ऊंट पे 2 संदूक। कुछ लोग हैं, संदूक वहां उतारे वापस गए, थोड़ी देर के बाद और कतार आ गई, फिर संदूक उतारे वापस चले गए। जब वो चले गए डरते डरते आगे बढ़ा, देखूं तो इन संदूकों में है क्या। जिस संदूक को भी खोलता है मैयत, जिसे खोला मैयत है। अजीब राज है ये, न कोई इनका वारिस न कोई वाली, ऐसे ही छोड़ के चले गए। कौन दफनाएगा इन्हें, कौन कब्रें बनाएगा इनकी। वापस जाके सरकार के कदमों की तरफ बैठा, जबर मशीयत के तहत आंख लगी। आलम रोया में सरकार ने फरमाया बच्चे देख लिया, ये हमने कानून तोड़कर तुम्हें दिखाया। आलम आला के आलम मलकूत की चीजों पर आलम दुनिया वाले की नजर जा नहीं सकती। हमने अपने कानून में तरमीम की सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखा है, ये हमारे हुबदार हैं, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी शहर का है, कोई किसी शहर का है। किसी ने वसीयत की है करबला की, किसी ने नहीं की, किसी को मौका ही नहीं मिल सका। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन नक्कालतन, फरिश्तों की एक जमात है जिनका नाम ही नक्काला है। उनकी ड्यूटी ही कुदरत से यही लगी हुई है। हमारा हुबदार चाहे कुफ्र कदे में मर जाए, हम उसे करबला मंगा लेते हैं। तुम्हारी मां बेचारी परेशान है, वो रो रही है, वापस चले जाओ। जब तू मर जाएगा हम तुम्हें भी इसी तरह मंगवा लेंगे। और हां देखो, बंगाल जाना, सिराजुद्दौला के दरबार में चले जाना। अब क्या क्या नसीब है शौकत उस बंदे का। फरमाया सिराजुद्दौला से हमारा सलाम कहना और उसे कहना कि हमने ये हुक्म दिया है कि फुला जागीर तुम्हें दे दी जाए। मौला वो बादशाह है, अव्वल तो उसके दरबार तक रसाई भी एक मसला है। चलिए मैं किसी तरह गिरता पड़ता पहुंच ही जाऊं, वो मानेगा क्यों मेरी बात को? कोई निशानी मेरे दावे की सिदाकत के लिए। फरमाया तन्हाई में जाके उसे मिलना और हमारी तरफ से निशानी के तौर पर ये 2 शाला उसे दिखा देना। अब ख्वाब में मौला ने 2 शाला दिया, उसने ख्वाब में हाथ बढ़ाया, उंगलियों से कोई चीज टकराई, आंख खोली तो 2 शाला हाथ में था। अल्लाह अल्लाह। हाँ
تک تو نہیں گئے دوست؟ دیکھا خواب کی صداقت پہ مزید یقین ہو گیا. طے مراحل کے بعد بنگال پہنچا بڑی مشکل سے. بہرحال پھر لمبی کہانی ہے, میں وقت ضائع نہ کروں. کہا حضور مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ کہنا ہے. مولا نے سلام کہا ہے آپ کو, اور ساتھ ہی فلاں جاگیر میرے نام منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا جاگیر کی کیا بات ہے, پورے تخت و تاج کا مالک اکبر کا بابا ہے, وہ سارا اس کی جوتیوں پہ نچھاور کر سکتا ہوں, لیکن کوئی نشانی کوئی علامت کہ ہاں بادشاہ سلامت, مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے. تو مولا نے نشانی کے طور پر یہ 2 شالہ دیا ہے. سراج الدولہ نے تالی بجائی. اس نے کہا 2 ننگی تلواروں والے اس سید زادے کو اپنی نگرانی میں رکھو. توہین نہیں کرنی, تلخ بات بھی نہیں کرنی, اونچی سانس بھی نہیں لینی, میری واپسی تک بس یہ زیر نگاہ ہے. وزیر حیران پریشان, بادشاہ سلامت وہ کیوں؟ ابھی تم ہاتھ چوم رہے تھے کہ مولا کے سلام لایا کی تلواروں کے پہرے میں. کہنے لگا وہ اس لیے کہ یہ 2 شالہ میں نے اپنی بہن کے میت پہ ڈالا تھا جسے میں نے بنگال میں دفنایا. تو میں یہی تصدیق کرنا چاہتا ہوں قبر کشائی کرنے کے بعد, یا تو یہ کفن چور ہے یا پھر اپنے وقت کا بہت بڑا مقبول بارگاہ ہے. اور یقین کیجئے جب جا کے قبر کو کھولا تو وہاں ایک دشمن اہل بیت نظر آیا. اس وقت میرے مولا کی بات کی سچائی عملاً سب کے سامنے آ گئی کہ واقعی ارض خبیث میں مومن دفن ہو جائے تو کربلا چلا جاتا ہے, اور ارض طیب میں کوئی منافق دفن ہو جائے ہاں تو جو بھی ارض طیب میں دفن ہو جائے پھر وہ وہاں نہیں رہتا, تبدیل ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو دونوں صورتیں میں نے بتا دیں. نہیں کربلا ہو سکتے, حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے, یا مصارف اتنے ہیں جو آپ کی قوت برداشت سے باہر ہیں. کسی معصوم کی ذریعے تک اگر آپ کی رسائی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی منت سے, وصیت سے, حکم سے عہدہ برا ہو گئے. اور جو ایسا نہیں بھی کر سکتے انہیں اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے, یا جو وصیت نہیں کرتے اس ڈر کے مارے کہ جی ہماری جائیداد تو ہی نہیں, ہمارے وارث تو اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں, تو ہمیں کربلا یا مشہد یا سامرہ کس طرح لے جائیں گے. بس اس یقین پہ تم مر جانا کہ ہم نے 14 کی ذات میں شک نہیں کیا.